गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सभी सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस किया था बेटा। आज हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कैसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमें पता है सेल ऑर्गेनल्स प्लांट सेल में कौन से प्रेजेंट होंगे और एनिमल सेल में कौन से, लेकिन एक ईजी वे जिसमें हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को ड्रॉ कर सकते हैं वो आज मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम साइड बाय साइड चलते जाएंगे। प्लांट सेल के लिए क्या है, हमें एक आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है प्लांट सेल में, दैट इज सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या होगी बेटा, आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है, ठीक है। बट एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होती है, ओनली सेल मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होगी एनिमल सेल में, ओनली सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में क्या होगा बेटा, सेल वॉल क्या है, उन्हें रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। प्लांट सेल क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी। और इसी की वजह से प्लांट सेल की एक फिक्स्ड शेप होती है, लेकिन एनिमल सेल की कभी भी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लांट सेल में क्या है, सेकेंड मेम्ब्रेन है, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहना बेटा, प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये क्या है आपकी, मैं स्मॉल लेटर्स में डिनोट कर रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एनिमल सेल में और इधर से प्लांट सेल में। इज इट क्लियर टू यू। अब सेकंड पॉइंट आता है, आउटर मेम्ब्रेन हो गया जो स्ट्रक्चर को या सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है। सेकेंड थिंग, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस मैंने क्या बताया था, प्लांट सेल में न्यूक्लियर पेरीफ्री साइड में होता है, साइड में, ठीक है। और एनिमल सेल में सेंटर में होता है। न्यूक्लियस क्या था, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन पोरस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये मैंने पोर जनरेट कर दिए हैं लाइक दिस। और हम किस में होता है ये, बिल्कुल साइड में सेल की, हर एक प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में कहाँ पे होता है, इन द सेंटर ऑफ सेल। कहाँ पे होगा बेटा, इन द सेंटर ऑफ सेल, लाइक दिस, ठीक है। ये क्या है, दीज आर द न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दीज आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर टू यू। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक डार्क स्टेन स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये इनएक्टिव क्रोमेटिन होता है जिसका कोई खास फंक्शन नहीं होता, ठीक है। और फिर बाकी होते क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं इन्हें, क्रोमोसोम्स। जैसे मैंने न्यूक्लियस को बताया तो आप लोगों को बताया था कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और जब ये सेल डिवाइड करती हैं तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम्स। बाकी यहाँ पे कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्लियर है। अब क्या होगा, हम बाकी सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। न्यूक्लियस से ही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो पोर होते हैं यहाँ से क्या राइज होती हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दैट इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ऐसे ही आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये राइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या है ये आपका, ई आर। जहाँ पे ई आर पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उन्हें क्या बोलते हैं हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे नहीं प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंड दीज आर राइबोसोम्स। ये क्या है बेटा, राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में यहाँ पे फ्लैट वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे फ्लैट वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास।
ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? दीज आर गोल्गी एपेरेटस। किसने डिस्कवर किया था गोल्गी एपेरेटस को? किसने मार्क किया था? कैमिलियो गोल्गी ने। ठीक है, अब प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? एक लार्ज वैक्यूल, ठीक है, जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, दिस इज वैक्यूल। एनिमल सेल में या तो वैक्यूल्स होते नहीं है, अगर होते हैं तो दे आर फाउंड लाइक दिस वेरी स्मॉल वैक्यूल्स। ओके, ठीक है। अब प्लास्टिड प्रेजेंट होंगे प्लांट सेल के अंदर, जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। कैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया था आप लोगों को? कुछ इस तरीके से, बहुत सारे होते हैं, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, दीज आर प्लास्टिड्स। ओके बेटा, अब मैं बात करती हूँ, लेकिन यहाँ पे तो प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट है, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर दो। These are माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या पढ़ा था हमने? क्या होते हैं? लाइजोसोम्स। मैं लाइजोसोम्स को ऐसे दिखा रही हूँ एनिमल सेल के अंदर। दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, लाइजोसोम्स। वन मोर थिंग बेटा, गोल्गी एपेरेटस जब प्लांट में सेल में प्रेजेंट होती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? मैं इसको हटा रही हूँ, उन्हें क्या बोलते हैं? डिक्टोजोम्स। डिक्टोजोम्स, ठीक है। बाकी जो सेल का स्पेस बच जाता है उसमें एक फ्लूइड फिल्ड प्रेजेंट होता है, दैट इज योर साइटोप्लाज्म। और इन्हीं सभी सेल ऑर्गेनल्स की हेल्प से सेल क्या है? अपने फंक्शंस परफॉर्म कर पाती है, और इसलिए हम इसको एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, जिससे हमारी कंप्लीट बॉडी बनी हुई। क्योंकि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तो एक बेसिक यूनिट क्या है? वो है आपकी फंडामेंटल यूनिट है, दैट इज योर सेल। और फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि देखो एक सेल के अंदर कितनी कंपार्टमेंटलाइजेशन है, जिसके सबके अपने अपने फंक्शन है। न्यूक्लियस ब्रेन होता है सेल का, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, ट्रांसफर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? फैट्स की सिंथेसिस हो रही है, जो मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडीज पैकेजिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं सेल में, तो सभी का फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? आप सभी इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, अब लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज सेल डिवीज़न, कि भाई सेल डिवाइड कैसे करती हैं। ठीक है, सेल डिवीज़न देखो बेटा, सेल डिवीज़न दो टाइप का होता है। नंबर 1 इज माइटोसिस। नंबर 1 क्या होगा आपका? माइटोसिस। और नंबर 2 मियोसिस। अब इस माइटोसिस और मियोसिस में क्या है? देखो, जब एक सेल डिवाइड करेगी तो बाकी सभी ऑर्गेनल्स ऐसे ही ट्रांसफर होंगे। रोल किसका होता है बेटा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम का। जब एक सेल डिवाइड करती है, मान लो ये सेल है, ठीक है, इसके पास क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सेंटर में, साइटोप्लाज्म। ये सेल डिवाइड करेगी और 2 सेल्स बनाएगी। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। जब ये सेल डिवाइड करती है, अगर यहाँ पे अगर मैं ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेके चलूँ, ह्यूमन बींग्स की सेल्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं बेटा? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, या जिसको मैं क्या बोल दूँ? 23 पेयर। तो अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे,
यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर, और सेल डिवाइड होने के बाद एक सेल से जब दो सेल बन जाती है, यहाँ पे भी 46 और यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम है। तो इस तरीके के डिवीजन को क्या बोलते हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन। क्या बोलेंगे इसे? माइटोसिस। जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। जितना पेरेंट सेल में था उतना ही किस में आ जाएगा? डॉटर सेल में। ये पेरेंट सेल हो जाएगी डिवाइड करके, क्या बनाएगी? डॉटर सेल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? माइटोसिस सेल डिवीजन, नंबर 1। ठीक है, अब नंबर 2 इसकी क्या खासियत है? क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा और कितनी सेल बनेंगी? 2 डॉटर सेल जनरेट होंगी। 2 डॉटर सेल विल प्रोड्यूस। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या होगा बेटा इसका? कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी सेल रिपेयर करवानी हो, सेल डैमेज होता रहती है ना, बॉडी में जो ग्रोथ होती है, नई सेल्स की फॉर्मेशन हो, सेल की ग्रोथ हो, वहाँ हर जगह कौन सा डिवीज़न होता है? माइटोसिस डिवीज़न। दूसरा, हम इसे क्या बोलते हैं? माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न। सेकेंड नेम क्या है माइटोसिस का? ये थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। इक्वेशनल डिवीजन, जहां पे इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का ट्रांसफर हो रहा हो। मियोसिस को क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। ऐसे ही मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ। एक पेरेंट सेल है जिसके पास क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो ये डिवाइड करती है और डिवाइड करके कितनी डॉटर सेल बनाएगी? 4 डॉटर सेल। ठीक है, कितनी डॉटर सेल बनाएगी? 4 डॉटर सेल। अब यहाँ पे मान लो क्रोमोसोम का नंबर अगर 46 था, तो यहाँ पे जो डॉटर सेल बनती हैं बेटा, वहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना आएगा? 23 एंड 23। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो गया, घट के आधा हो गया। इस तरीके के डिवीज़न को क्या बोलते हैं? मेयोटिक डिवीज़न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम will reduced to half। ठीक है, और कितनी सेल प्रोड्यूस हो रही है? जैसे आप देख सकते हो 4 डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी। और कहाँ पे इन्वॉल्व होता है हमेशा मियोसिस या रिडक्शनल डिवीज़न? जब गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। गैमेट्स कौन कौन से होते हैं? ह्यूमंस में या कहीं भी स्पर्म या ओवम। हमेशा ये मेल गैमेट होता है, ये फीमेल गैमेट। जब भी गैमेट बनेंगे तो कौन सा डिवीज़न होता है? मियोटिक डिवीज़न होता है, मियोसिस होती है। ठीक है, so the topic is complete and chapter 5 is complete। अगर बेटा आपको किसी को भी कोई भी डाउट है, you can ask me, you can put your question or doubt in comment section। I hope you like the video and try to understand the concept। Have a nice day। Thank you।